क्लास 10 का मैथ क्लास चलेगा जो एनसीईआरटी है, जो चैप्टर अभी 3.5 से क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन होगा। 2027 के विद्यार्थी के लिए अब क्वेश्चन यह चले, क्योंकि 2026 में एग्जाम क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पर। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसको अगर हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर a1 बराबर जो हो जाएगा x, b1 बराबर माइनस में 3, c1 बराबर माइनस में 7। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी लेंगे। ठीक से देखना है यहाँ पे a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा माइनस में 3 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस में 15। अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अनेक हल या अद्वितीय हल की स्थिति में वर्ग गुणन विधि से इसको इसे जो सॉल्व करेंगे वर्ग गुणन विधि से। तो पहले हम सूत्र लगाएंगे a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2। यह सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पहले अब हम लिखते हैं a1 का मान कितना है 1, a2 का मान यहाँ से ले लेना 3 बराबर b1 का मान माइनस में 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में b2 का मान माइनस में 3 हो गया बराबर c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 7 और c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 15। कितना सबको समझ में आ गया? चलो यह जो है माइनस को माइनस से उड़ा देते हैं, यह माइनस को यह माइनस से उड़ा देते हैं। क्लियर? अब इसको लिखते हैं बराबर देके या देके 1/3 बराबर, अगर इसको काटेंगे तो कट भी सकता है 3 एकम 3। यहाँ पर क्या लिख दे 1 लिख दे 1/3 बराबर 1 बराबर 7 कितना 15 7/15। अब देखो यहाँ पर 1/3 बराबर 1 और यहाँ बराबर 7/15। तो यह जो होगा इसमें क्या कोई कोई हल नहीं, कोई नहीं। अब यहाँ देखो 1/3 बराबर 1 और बराबर में 7/5 है। यहाँ पर एक दूसरे का कोई नहीं मिला, कोनो अंक इसमें नहीं मिला तो इसको लिखेंगे कोई एक हल, कोई हल नहीं। यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो वर्ग गुणनखंड का यानी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, वर्ग गुणनखंड का सूत्र होगा पहले x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर x बराबर सूत्र लिखे हैं b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। यह सूत्र लिख दिए और इस सूत्र को हम इस मान को हम इसमें क्या करेंगे सेट करेंगे या पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेट करते हैं। b1 का मान कितना है माइनस में 3 है, 3 लिखते हैं गुने। यह बीच में कुछ संबंध नहीं है तो गुना का संबंध है, कुछ चिन्ह नहीं है तो गुना का संबंध है। c2 का मान कितना हो गया c2 का मान देखो यहाँ से माइनस में 15 डाल दिए, यह माइनस है ना, यहाँ माइनस में देंगे। b2 का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा गुने c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा बट्टा a1 का मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा गुने
B2 का मान जो हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3। यहाँ पर भी माइनस डाल देंगे, ठीक है। और A2 का मान जो हो जाएगा, A2 का मान 3 हो जाएगा, A2 का मान 3 हो, ब्रैकेट दे देते हैं छोटी को। A2 का मान 3 हो जाएगा और गुना में B1 का मान हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको जब गुना करते हैं, माइनस माइनस गुना में जब रहता है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 या कितना होगा, 15। एक सेकंड, 15 है, 5 नहीं है, 15। 15 या 45, 15 या 45, यानी 45 हो जाएगा। 5 नहीं था, 15 था, 15 या 45 हो गया। अब यह माइनस है तो माइनस डालते हैं और यह पहले ब्रैकेट में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यानी -3 है और -7 है, तो इसको गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस में प्लस में चल जाएगा। 7 या कितना हो जाएगा, 21। 21 जो होगा वह क्या होगा, माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस में होगा। 21 लिख दे प्लस में, बट्टा बट्टा, सही ना। इसको जब गुना करेंगे तो माइनस में कितना, 3 और माइनस इंटू माइनस है तो माइनस है, इंटू है, इंटू लिख दिए। 3 या कितना, 9, माइनस में 9 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं 45 और माइनस 21, और यहाँ क्या लिखते हैं, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 9। अब 45 में से 21 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 24, यानी 5 में से 1 गया, कितना, 4 बच जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, बट्टा 9 में से 3 चल जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। इसको काटते हैं तो कटेगा तो कट जाएगा। छक्का के खाए पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे कि 24 का 6 चौक 24, ठीक है, 4। यानी हमको x बराबर निकल गया कितना, 4। x बराबर कितना निकला, 4। सिर्फ अभी x से ही निकला, y बाकी है, ठीक है। हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। देखो अब यह जो है ना, x को मान निकाल दिए, अब y का मान निकालना है, ठीक है। तो y बराबर सूत्र लिख दिए, C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ देखो मान सेट करते हैं, इसी में से हम सेट करेंगे, इसी में से सेट करेंगे। C1 का मान कितना, 7 है, माइनस में 7 डालते हैं, गुना A2 का मान क्या है, 3 है, 3 डालते हैं, माइनस है तो माइनस डाल देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं। C2 का मान कितना है, माइनस में 15 गुने A1 का मान कितना है, 1 डालते हैं, ठीक है, बट्टा में लिखते हैं। A1 का मान कितना, 1 है तो 1 डालेंगे। B1 का मान कितना है, B2 का मान है माइनस में 3, माइनस में 3 डालते हैं, माइनस है तो माइनस डालते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं। A2 का मान कितना है, A2 के मान 3 है, 3 डालते हैं। B1 का मान कितना दे दिया, B1 का मान माइनस में 3 दे दिया, माइनस में 3। यह मान हो गया सेट, यह मान पूरा इसमें से लिए और यहाँ पर क्या चिपका दिए, यानी सेट हो गया। अब इसको हम गुना करते हैं, ठीक है। गुना करेंगे 7 या क्या हो जाएगा, माइनस में 21 माइनस इंटू 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या, 15, माइनस में 15 हो जाएगा, बट्टा इसको गुना करेंगे तो माइनस में 3 माइनस इंटू 3 माइनस में 9, यही हो जाएगा। अब चलो माइनस में 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कितना, 15 बट्टा माइनस में 3 और माइनस प्लस क्या कर दें, प्लस है ना, प्लस में 9। अब यहाँ देखो 21 में से कितना घट जाएगा, 15, 6 बच जाएगा। किस चीज में 6 बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, माइनस में क्या बच जाएगा, 6। और यहाँ जो है घटाएंगे, 9 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा, तो यानी 6, सिर्फ 6 बचेगा, सही ना, 6। तो 6 बटा 6 से 6 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 1, यानी y बराबर माइनस में 1 हो गया, क्लियर। यानी x बराबर निकला था कितना, 4, अब y बराबर कितना निकला, माइनस में 1। यही पूरा इसका क्या हो गया, कैंसर हो गया।